जाता है। तो मोहम्मद बिलाल से बात करेंगे। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाइख उस्मानी साहब, आज अदालत आलिया की जानिब से वजीर आला का इंतखाब कलअदम करार दे दिया गया है। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी ये तो मेरे ख्याल में नहीं हुआ। मैं आपकी बात सुन रहा था कि वो क्या फैसला हुआ, कलअदम करार दिया है कि कोई और चीज के लिए उन्होंने कोई और चीजें उस पर बयान की हैं। वो तो खैर अभी फैसला नहीं, लेकिन बात सूरत ये जरूरी है कि उनकी जो एप्लीकेशन थी पीटीआई की वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। तो इसके मतलब यही हुआ कि उनका इलेक्शन दोबारा होगा। अब वो इलेक्शन कलअदम हो गया, किस तरह से होगा वो अलग बात है, लेकिन दोबारा इलेक्शन होगा। अब इसमें एक और भी चीज जो देखनी थी कि जो 5 मखसूस सीटें हैं जिसके मुताबिक पहले ऑर्डर आया था, उसका क्या बनेगा, वो काउंट होंगे कि नहीं काउंट होंगे। तो ये सब चीजें और भी हैं, डिटेल से बाद में आएंगी, लेकिन ये अब सामने जाहिर है कि इलेक्शन दोबारा होंगे। किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, ये तो बाद में तय होगा जब कोई डिटेल ऑर्डर आएंगी। तो इससे यकीनन जब अब तो ये नंबर गेम हो गई, अब दिखाना पड़ेगा उनको शहबाज शरीफ को कि उनके पास उतने नंबर हैं कि वो चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। ये अब दिखाना पड़ेगा उनको। ये बताएगा शाइख उस्मानी साहब, अदालत को वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का मामला भी हो सकता है। कानूनी तौर पर इसकी क्या गुंजाइश है, क्योंकि पार्लियामान का मामला है, अदालत में इस तरह का फैसला आ सकता है? जी, अगर अदालत ये कह देती है कि वो इलेक्शन जो है वो कलअदम है, तो इसके मतलब कि वो इलेक्शन जैसे हुआ ही नहीं, और सिचुएशन उसी सूरत पे आ जाएगी जो 16 अप्रैल को थी, जो जिस दिन वो इलेक्शन हुए थे, वो सिचुएशन वापस आ जाएगी। अब उसके मतलब ये कि इलेक्शन दोबारा होंगे, और इसमें कि नोटिफिकेशन की तो यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पे चूंकि अदालत का फैसला हो गया तो वो ऐसा हुआ कि वो इलेक्शन हुआ ही नहीं। शाइख उस्मानी साहब, ये कहिएगा कि अगर अदालत आलिया की जानिब से तहरीरी फैसले में इन इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया जाता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होगा, यानी उस्मान बुज़दार दोबारा बहाल हो सकते हैं? नहीं, उस्मान बुज़दार के तो पहले से उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और वो चीज तो पहले तय हो चुकी थी कि उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और वो दोबारा तो नहीं होंगे। लेकिन बासूरत एक केयरटेकर चीफ मिनिस्टर होगा, तो अगर ऐसे कोई टाइम गैप होगा इलेक्शन होने में, तो उस सूरत में जो नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है वो उसको केयरटेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर बरकरार रखा जाता है। क्योंकि नेचुरली ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जगह खाली छोड़ दी जाए। तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ को केयरटेकर चीफ मिनिस्टर वो कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख दे कि वो बरकरार रहेंगे जब तक कि दोबारा इलेक्शन ना हो जाए। शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर आला